हेलो। हेलो आसिफ, एक बहुत बुरी खबर है। वकार ने मिनाइल से शादी से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है आपने तुम मिनाइल को कॉल कर लो। नया नंबर तो मालूम है ना, 555-771। बल्कि लिख लो, बहुत आसान है, 555-771। मेरी बात तो मैं 2 से ढाई घंटे में कराची पहुंच रही हूँ। तुम अभी मिनाइल के पास जाओ। तुम जानते हो कि मिनाइल बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि वो कहीं अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाए। मगर ये तो रॉन्ग नंबर है शायद। क्या हुआ? बैटरी डेड हो गई है। तो मेरा सेलफोन यूज कर लो। नहीं, वासिफ को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा है। वो मिनाइल को खुद संभाल लेगा। बस एयरपोर्ट यहाँ से कुछ ही दूर है। फासला भी कम है और वक्त भी। चलो, देर हो रही है। दिस इज 555-771। मनाहिल खान के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतजार करें। आपके लिए एक मैसेज है। वकार आपसे नहीं, ज़ारा से शादी कर रहा है। आई एम सॉरी, मुझे आपको ये मैसेज देना पड़ रहा है। वो गलती से कॉल मेरे पास आ गई थी। बहुत सोचा, फिर लगा कि शहरी साहब, आपने तो कुछ भी नहीं खाया।
मैं तो ये समझ के बर्तन लेने आया था कि आप चाय पी चुके होंगे। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। बेशक रात को भी खाना ना बनाइएगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ होगा उसका तो शक भी नहीं होता। शहरी साहब, आपके लहजे में इतनी मायूसी? कोई नई बात है क्या? वो दरअसल एक लड़की की रॉन्ग कॉल मुझसे मिल गई थी। उसने अपनी सहेली के लिए एक मैसेज दिया मुझे। किसी की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर पैगाम नाखुशगवार है और नतीजे से मैं बेखबर। क्या मतलब? किसी को बुरी खबर सुनाई जाए तो दुख होता है ना, और वो भी अगर एक अजनबी सुनाए। पता नहीं किस दुख में होगी या किस तकलीफ में। उससे आप दोबारा बात करके देखें। हो सकता है कि आई एम सॉरी मिनाइल, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। शुक्र करो कि मेरे पास हैंड बैगेज था, वरना मैं ये बात तुम्हें खुद बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं मुझसे पहले तुम्हें कोई बात ना बता दे, इसलिए मैंने वासिफ को। मुझसे मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया सिद्रा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, वासिफ कब गया? वो कल शाम को क्वेटा चला गया था, अगले हफ्ते आएगा। क्या? तो तुम्हें किसने बताया? अच्छा बता भी दो, क्या सरप्राइज है? बस है कुछ तुम्हारे लिए। मुझे तो बताओ। अच्छा भाई, खुद ही देख लो। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी चाहत की तरह। ये तो कुछ भी नहीं है ज़ारा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर बनूं। तुमने एक ख्वाहिश पूरा करने में इतना वक्त लगा दिया कि अब ख्वाब सुनाते ही डर लगता है। तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ारा कि मनाहिल मॉम की पसंद थी और उससे मंगनी तोड़ना इतना आसान। कार, तुम्हारा इंतजार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और अम्मी ने तो पहले ही कह दिया है कि अब जो भी रिश्ता आएगा वो हाँ कर देंगे। बस चंद दिन और रुक जाओ। मॉम इतनी बड़ी बात मान चुकी हैं और अब इतनी जल्दी शायद मॉम के लिए तुम्हारे घर आना मुमकिन ना हो। उन्हें मना लो वकार, उन्हें मना लो, इससे पहले कि वक्त तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, खाने में क्या है? क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो। एक्सक्यूज मी
ज़ारा, वकार, दिस इज 55577 मनाहिल खान के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतज़ार करें। हेलो जी, किससे बात करेंगे आप? वो कल मैंने आपको जी, पैगाम मिल गया था, शुक्रिया बहुत। आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसी खबर देनी पड़ी। मुझे लगा कि आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे करनी चाहिए उसे तो एहसास तक नहीं। मेरा ईमान है कि खुदा किसी पर भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और आप में तो वैसे ही बर्दाश्त बहुत है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं, साइंस कहती है कि ख़वातीन में क़ुव्वत बर्दाश्त मर्दों से ज़्यादा होती है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, पर नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, ठीक कहते हैं आप। वैसे आप हैं कौन? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी की भी ज़ात के दरवाजे खोल देता है, और मुझे पहली दस्तक पर दरवाज़ा खोलने की आदत नहीं। आप जानते नहीं हैं आपने अभी अभी क्या किया है? मैं अपने मोहसिन का नाम ज़रूर जानना चाहूँगी। नाम की ज़रूरत सिर्फ याद रखने के लिए होती है, शुक्रगुजार होने के लिए नहीं। अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वकार को भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं जो खुद ब खुद हो जाए। तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता मैं कोशिश कर रही हूँ? कोशिश तो कर रही हो, मगर कामयाबी की नहीं। क्या मतलब? और ये तुम क्या कर रही हो? वासिफ का कोयटा का नंबर तलाश कर रही हूँ। और ये तुम उसने फिर कॉल की थी जिसने? हाँ, वो मेरी खैरियत जानना चाह रहा था। और तुम्हारी जान बोनस में बचा के। मतलब? मैं तुम्हारी जिंदगी से दुख तो चुन सकती हूँ, मगर कमरे से स्लीपिंग पिल्स नहीं। मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, कुछ मंगवाना है? नहीं।
आप क्यों नहीं समझ रही हैं मॉम? मैं और ज़ारा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस बस रहने दो। जिस लफ्ज का मतलब तक तुम्हें मालूम नहीं है उसे मेरे सामने दोहराने की कोई जरूरत नहीं। आप ही की मोहब्बत में आके मैंने मनाहिल से शादी के लिए हाँ की थी। तो फिर अब क्या हो गया? अब उस लड़की की मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि तुम्हें मां नजर ही नहीं आ रही। मोहब्बत तो आप भी मुझसे बहुत करती हैं, तो फिर ये गुस्सा किस लिए मॉम? वकार, मुझे अपना सर नीचे होने का बहुत दुख है। मैंने कितने मान से सलमा को हाँ की थी। ठीक है फिर, अगर आपको आपके बेटी की खुशी से ज्यादा अजीज अपनी कसम है ना, तो मैं ज़ारा से शादी के लिए ना कर देता हूँ। तुमने तो शादी ब्याह को कोई खेल तमाशा बना रखा है। अरे जिसको चाहा राजी कर लिया और जिसे चाहा इनकार कर दिया। खैर, सलमा से तो मैं बाद में बात कर लूंगी। लाओ मुझे ज़ारा का एड्रेस दो। I love you so much, mom. You're the greatest mom. Thank you so very much, mom. हेलो। सॉरी, मगर मैं आपके लिए फिक्रमंद थी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, मगर आप भी तो समझ रहे थे मुझे कुछ हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप क्या कुछ और रही हैं और कहना कुछ और चाहती हैं? उस दिन आपकी बातों से हौसला तो मिला, मगर इतना नहीं कि मैं आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकूं। लफ्ज़ हमें वक्ती हौसला ज़रूर देते हैं, लेकिन जीने के लिए हिम्मत के साथ साथ आरज़ू भी ज़रूरी है। वही तो नहीं है मुझ में। मेरा रेज़ा रेज़ा वजूद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता और आगे कुछ दिखाई नहीं देता। खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस की जा सकती। मैं कुछ महसूस तो कर रही हूँ, मगर उसे नाम देने से डरती हूँ। तो मत दीजिए। अक्सर हमें जज्बात की रो में अपनी नाक से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनाहिल किसी ख्याली लड़के से अपने दिल की बातें शेयर कर रही हो? नहीं, उसका वजूद तो है, और वैसे भी मेरा मैसेज मिनाहिल को उसी ने दिया था, और मिनाहिल ने भी उसका नंबर स्पीड डायल में सेव कर रखा है। देखो सिद्रा, मिनाहिल जो ये सब कर रही है, क्या ये ठीक है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिनाहिल क्या कर रही है, और अब तो उसने मुझसे अपनी बातें शेयर करना भी छोड़ दी हैं। शायद उसे अपनी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत हो। लेकिन वैसे सलमा आंटी तो आ ही रही है ना वीकेंड पे, वो संभाल लेंगी उसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आंटी सलमा को कौन संभाल लेगा। मैंने और मिनाहिल ने तो ये सोचा था कि अभी उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है। सिद्रा, लेकिन जो वकार ने मिनाहिल के साथ किया, क्या वो सब मुनासिब था? अच्छा, कुछ बातें शाम के लिए भी छोड़ दो। इतने लंबे सफ़र से आए हो, थके हुए होगे, पहले घर जाकर फ्रेश हो जाओ। ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा तुम भी मेरे साथ बाय रोड क्वार्टर चलोगी, ठीक है? ओके, चलो।
शरीफ साहब, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, पर लगता है कि साथ नहीं दे पाऊंगा। यानी जिंदगी भी आपका साथ देना चाहती है? जिंदगी मुझसे उतनी ही अनजान है जितना मैं उससे नावाकिफ, इसीलिए तो डरता हूं। हार मानने के बजाय आप दिल की मान कर क्यों नहीं देखते? जब करीब करीब कुछ दिखाई ना देता हो बाबा, तो दूर देखने का क्या फायदा। जो फायदा देखते हैं ना, उन्हें फायदे के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं देता। पर मुझे तो सिर्फ नुकसान दिखाई देता है अपना। और उसका भी। फैसले और नतीजे में से कोई एक चीज तो किस्मत पे छोड़ दीजिए शहरी साहब। ये दूध लाया था। नहीं बाबा, मूड नहीं। अरे मिनाइल यार, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। तुम यहाँ थे नहीं, मगर फिक्रमंद तो थे। मेरे लिए यही बहुत है। वासिफ को तो इतना गुस्सा था, वहां से जाकर सीधा लाहौर वकार। एक बार ज़बरदस्ती का नतीजा भुगत चुकी हूँ मैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार टूट सकूं। तुम जितनी बार भी टूटोगी ना, हम तुम्हें समेटने के लिए खड़े होंगे। वैसे मिनाइल, मेरी मानो तो जो कुछ भी हुआ ना, वो अच्छे के लिए ही हुआ। फिर कोई फिलॉसफी? अरे भाई, फिलॉसफी नहीं, मेरा तो शुरू से यही ख्याल था कि ये वकार तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो ये बात तुमने मंगनी के वक्त क्यों नहीं बताई? अंगूठी देखी थी तुमने? मैंने कहा कुछ नहीं तो हमारी मिनाइल का कुछ तो फायदा हो। थैंक्स वासिफ, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं डिप्रेशन के फेज से बाहर आ चुकी हूँ। अरे तो अब कौन से फेज में जा रही हैं आप? वो आंटी की कॉल आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हाँ, वो आंटी आ रही है ना इस वीकेंड पे। तुम भी उन्हें एयरपोर्ट लेने साथ चलना ना। अरे भाई, मेरा तो चाय पीने का मूड हो रहा है। तुम लोग चाय पियोगे? हाँ, ले आओ। ओके। बल्कि मिनाइल, शायद मैं भी गाड़ी लॉक करना भूल गया। अभी आता हूँ। हर 4 घंटे के बाद बात। क्या हम ठीक कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है हम कोई गलती कर रहे हैं? शायद ये गलती नहीं है, वरना इतनी जल्दी हमें इस बात का एहसास ना होता। पता नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। तो किस बारे में सोचना चाहती हैं आप? इस वक्त मैं अपने बारे में भी कुछ सोचना नहीं चाहती, मगर फिर ध्यान आपकी तरफ जाता है। कहीं आप मेरी वजह से। अपने आप को किसी ऐसे दोराहे पर मत पहुंचाइए जहां आपको फिक्रमंद होना पड़े। और अगर हम किसी दौराहे पर पहुंच गए तो? कल के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल के बारे में फिक्रमंद होना अक्लमंदी नहीं। खुश नसीब हैं वो जिनका कोई कल होता है। कल तो हर एक का होता है, मगर उसका एहसास किसी किसी को होता है। तो क्या आपका भी कोई कल? मुझे लगता है कि आपके सोने का वक्त हो गया। नींद मुझसे उतनी ही दूर है जितना सुकून। और अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं आंखें बंद करके माजी की कोई ऐसी याद तलाश करता हूँ जो मुझे हौसला दे।
और अगर मैं ऐसी किसी याद को खोज निकालने में नाकाम रही तो? मुझे कोशिश किए बगैर हार मानने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको बुरी ना लगूं। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आप मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। हमारे यहाँ खाली हाथ लौटाने का रिवाज नहीं है ज़बनिसा बहन, मगर क्या? आपने देर कर दी। क्या? मगर कल तक तो। कल शाम हमने ज़ारा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। लड़का फ्रांस में होता है और 2-4 महीने में शादी। आपको जल्दी किस बात की थी? तुम चुप करो वकार। नगमा बहन, वकार ने ज़ारा को बताया था कि हम आ जाएंगे, शायद कोई गलत फहमी। आपका पैगाम मुझे उन लोगों के आने से पहले ही मिल गया था, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी आंटी? लड़का 5 दिन के बाद वापस जा रहा है। वो लोग परसों मंगनी करना चाह रहे हैं। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। माँ बाप के लिए ये सब। माँ बाप के लिए बच्चों की पसंद नापसंद बहुत अहम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर नगमा बहन, ज़िंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है ना। और सबसे अहम बात तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी प्लीज आंटी, आप सिर्फ एक बार ज़ारा से तो पूछ के देखें। ज़ारा ने इस रिश्ते के लिए खुद हाँ की है और उसका जवाब लड़के वालों के आने से पहले तैयार था। बेटा, चलो मिनाहिल बिल्कुल बदल गई है, ना कहीं जाती है ना किसी से बात करती है। देखो सिद्रा, वकार सिर्फ उसका मंगेतर ही नहीं बल्कि हकीकत से फरार का उसका आखिरी सहारा भी था। शुक्र है मंगनी आंटी के सहारे पर है। अगर वो इमोशनली अटैच होती तो जाने क्या होता। पता नहीं कितना वक्त लगेगा उसे संभलने के लिए। कहीं तुम उसे स्लीपिंग पिल्स तो। ऑफ कोर्स नॉट। और शायद अब उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो फ़ोन वाला लड़का उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। फोन वाला लड़का? तुम्हें कैसे पता? है तो गलत, लेकिन मैंने 1-2 बार छुपकर उन दोनों की बातें सुनी एक्सटेंशन पर। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि मेरी दोस्त किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। कैसा है वो? वो मिनाइल से ज़्यादा मोहतात है। हर बात का जवाब नॉन कमिटल होकर देता है। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैरिड हो और मिनाहिल उसमें। सिद्रा, ये सब ठीक नहीं हो रहा। इमोशनल रिबाउंड के इस फेज में मिनाइल कोई भी गलती कर सकती है। कम से कम ये मामला फ़ोन की हद तक तो महदूद है। देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? लेट्स होप कि उसके अमल की तरह उसकी सोच भी अच्छी हो। और अगर कहीं मिनाहिल उसके साथ सीरियस। मिनाइल को एक बार इस शौक से बाहर आएंगे तो फिर उससे बात करेंगे। वैसे मज़ीद सोचने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। चलो, आज भी खाना मैं ही खिलाऊंगा। चलें? थैंक यू। आखिर क्यों ज़ारा, आखिर क्यों? मैं तुम्हारे इन्हीं सवालों का जवाब देने तुम्हारे ऑफिस आई हूँ, और अगर तुम मुझसे इस तरह पूछोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक सवाल बन के रह जाएगी। एनीवेज, शफीक फ्रांस में होते हैं और 3 साल पहले उन्होंने अपना अपार्टमेंट। तो तुम मुझे यहाँ उससे इम्प्रेस करने आई हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ ख्वाब दिखाए और शफीक
उनकी ताबीर बन के आया। मैंने तो सोचा था कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताबीर नहीं होती। होती है वकार। मोहब्बत से बड़ी वो हकीकत होती है जिसका सामना आपको तमाम उम्र करना पड़ता है, और वो हकीकत ये है कि सिवाय मोहब्बत के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और ये एहसास तुम्हें कब हुआ? हमेशा से था, मगर शायद पहले कोई और रास्ता नहीं था। यानी मैं महज तुम्हारे लिए एक रास्ता हूं, मंजिल नहीं। मिनाहिल भी तुम्हारे लिए एक रास्ता थी। तुमने उसे छोड़ा और मुझे अपनाया, मोहब्बत में नहीं, जरूरत में। ये तुम कैसी बातें कर? तुम्हें उसमें वो नहीं मिला जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुमने उसे छोड़ दिया। तो मुझे तुम्हें वो नजर नहीं आया जो मेरी जरूरत थी, तो इसमें मैं गुनाहगार कैसे हुई? लेकिन मैंने मिनाल को तुम्हारे लिए छोड़ा था ज़ारा। तुमने मिनाइल को किसी के लिए छोड़ा वकार, और मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़े जा रही हूँ। शायद इसी का नाम दुनिया है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा। जबरदस्ती मेरे नाम वो जिंदगी कर दोगे जो तुम्हें मिनाइल के साथ जीनी पड़ती? इतना प्यार मैं सहार नहीं पाऊंगी। शफीक मेरी मंजिल जरूर है, मगर शादी 4 महीने बाद। क्या पता तब तक कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। ये लो तुम्हारी मोहब्बत। ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हारे परफ्यूम्स में से एक भी काम कर नहीं। तुम्हें अचानक परफ्यूम्स की क्या जरूरत आन पड़ी? अभी तो नहीं है, मगर आने वाले वक्त में पड़ भी सकती है। मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ रही हूँ। कौन है वो? वक्त आने पर पहले उसे पता चलेगा, फिर तुम्हें। तुम उससे मिल चुकी हो क्या? अच्छा चलो, आज तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। मिनाहिल, जानती हो मोहब्बत में सबसे अच्छा क्या लगता है? चाहे जाने का एहसास। वो हकीकत कि दोनों तरफ ना कोई राज होता है, ना कोई सरप्राइज। मोहब्बत की पहली बारिश में सब कुछ धुलकर ही नहीं बल्कि निखर कर सामने आ जाता है। मुझे मोहब्बत में बुरा लगता है खोने का डर, जो हर कदम पर साथ रहता है। जो मोहब्बत किसी का एतबार खोकर हासिल की जाए, उसकी उम्र चंद सांसों की होती है। मैं एक और याद के सहारे जिंदा नहीं रहना चाहती सितरा। मोहब्बत को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मोहब्बत तो खुद एक सहारे का नाम है। मोहब्बत के इजहार से पहले जो कहना चाहती हो कह दो। कब कहोगी? बहुत जल्द। विश यू गुड लक। लगता है आप इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार किसी का भी हो बहुत तकलीफ दे होता है। मनाया सिर्फ तब जब इंतज़ार ला हासिल हो। अगर कुछ पाने की उम्मीद हो तो इंतज़ार में भी लुत्फ़ आने लगता है। हाँ, मगर कुछ चीज़ें पाने के लिए नहीं, सिर्फ चाहे जाने के लिए होती हैं।
और वैसे भी उम्मीद बड़ी जालिम चीज़ है, ना ही जीने की मोहलत देती है और ना ही मरने की इजाज़त। मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी से प्यार करते हैं वो किसी और को नहीं चाह सकते। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि हम दोनों बात क्यों करते हैं? नहीं, मुझे खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर सोचा है कि मैं आपके बारे में आपके फ़ोन नंबर के अलावा कुछ और नहीं जानती। मैं भी तो आपके नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता। पूछो। नाम से शुरू करें। शहरियार रहमान, लेकिन अगला सवाल सोच समझ के कीजिएगा। आपके घर में और कौन कौन रहता है? भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके इंग्लैंड चला गया। पेरेंट्स का अरसा पहले इंतकाल हो गया और रमज़ान बाबा ही बचपन से मेरी देखभाल करते हैं। मैंने डैड को नहीं देखा। 7 साल पहले जब मैं अम्मी के साथ नॉर्दर्न एरियाज गई थी, जब मैंने ज़िंदगी को पहली बार करीब से देखा। मिनाइल, या तो अब आप कुछ बताना नहीं चाहती या फिर जानना नहीं चाहती। एनीवेज, आपके मंगेतर ने आपको क्यों छोड़ दिया था? शहरयार प्लीज़, मैं इस वक्त मज़ीद बात। लगता है आपको तकलीफ देने के साथ साथ तकलीफ सहने में भी लुत्फ आता है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहली दस्तक पर दरवाजा खोलने की आदत नहीं है मुझे। गलती मेरी है कि मैं आपको मेहमान बना बैठा। मेरी बात तो। ला 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 हे 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 ला 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 आपकी चाय। बाबा, फोन उठाए। हेलो हेलो हेलो, शरीर कोई बोल नहीं रहा।
ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। भाई आखिर मिनाइल उसे अपने बारे में बताने से इतना डरती क्यों है? जिंदगी में पहली बार वो किससे प्यार कर बैठी है वासिफ। क्या? मैंने तो पहले ही कहा था, फिर उसे समझाने का मौका हाथ से निकल गया। अभी भी देर नहीं हुई। किसी भी मसले को हल करने से पहले उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूं? कर लो, मगर उसके रिएक्शन के लिए तैयार रहना। देखो मिनाइल मेरी भी दोस्त है, और जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रही है, मेरा ख्याल है हमें उसका हर हाल में साथ देना चाहिए। ठीक है, तो फिर देर किस बात की है? आज शाम में ही चलते हैं। हाँ मिनाइल, फिर तुमने ये तो बताया नहीं कि वो कैसा है। जिससे बात करके मुझे मुकम्मल होने का एहसास हो, वो खुद कितना कामिल होगा। बहुत प्यार करती है उससे। नहीं, जितना प्यार कल करती थी उससे ज़्यादा आज करती हूँ। जाने कल क्या हो। तो फिर उसे सब कुछ पता क्यों नहीं देती? यही सवाल अपनी चाहत पर मेरा एतमाद लर्जा देता है। जैसे मैं उससे नहीं, खुद से प्यार करती हूँ। तुमने उससे कभी मिलने के लिए नहीं कहा? कहा था एक बार, कहने लगा। आप जानती नहीं हैं शायद, बिछड़ने के लिए मिलना ज़रूरी होता है। इसरार नहीं किया? आपके बार बार इसरार से मुझे यूं लगता है जैसे इसके सिवा मुझसे कुछ नहीं चाहती। कह देती कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुलाकातों में बातें नहीं, फैसले होते हैं। किसी फैसले पर पहुंचना चाह रही हैं? वो तुमसे मिलने से इतना घबराता क्यों है? शायद इस ताल्लुक को रिश्ते में बदलने से डरता हो। जब तक तुम उससे नहीं मिल लेती तब तक ये बात कैसे कह सकती हो सकता है कोई मजबूरी हो। प्यार से बड़ी भी भला कोई मजबूरी होती है क्या? जाने वो प्यार करता है या फिर कोई हमदर्दी। देखो मिनाइल, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम शहरियार को सब कुछ साफ साफ बता दो। अगर नहीं बताओगी तो इससे दो लोग हर्ट होंगे। तुम्हें संभालने के लिए तो हम हैं ना, लेकिन शायद उसे संभालने वाला कोई ना। ठीक कह रहे हो तुम, मैं आज ही उससे बात करूंगी। आप चाहें तो बेशक फ़ोन रख दें, लेकिन मैं आपसे वो सब ज़रूर कहना चाहूँगी जो मुझे कहना है। सात साल पहले जब मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गई थी तो एक हादसे में अपनी दोनों टांगें खो बैठी।
इसीलिए वकार ने मुझे इसीलिए मैंने आपको कुछ और पूछने से मना किया था। आप कुछ कहेंगे नहीं? हेलो हेलो कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता। सॉरी फॉर बीइंग लेट भाई। क्या बात है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने ऑर्डर कर दिया था और अभी ये देखो सब कुछ ठंडा हो रहा है। सॉरी फॉर बीइंग लेट बाबा। ये क्या? आज मिनाहिल ने शहरियार को सब कुछ बता दिया है। उसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई बात भी नहीं हुई। ये शहरियार का एड्रेस है। तो भाई कब जा रही हो उससे मिलने? शायद मैंने बहुत देर कर दी है। आज शाम तक सलमा आंटी भी आ जाएंगी और वकार भी अपनी अम्मी के साथ पहुंच रहा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम शहरियार से मिलो और उसे सारे हालात के बारे में बताओ। शायद नहीं, किस्मत ने वैसे भी मुनाहिल को बहुत झटके दिए हैं और अब मैं ये चाहती हूँ कि वो जो भी करे उसका इल्ज़ाम या क्रेडिट वो खुद ही ले। तो अब क्या करोगी? बस करो बेटा, बस करो। माना कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग गया बेटा, मगर क्या करती, काम ही कुछ ऐसे थे। अम्मा, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाएंगी तो मैं किससे शिकवा करूंगी? मेरा बच्चा, पता है मैं अब की दफ़ा ना ऐसा इंतज़ाम करूंगी ना कि तुम चाह कर भी अकेली नहीं हो पाओगी। आंटी, मैं कुछ दिन पहले लाहौर गई थी। तो फिर ज़ेबुनिसा और वकार से तो मुलाकात हुई होगी ना? कैसे हैं वो लोग? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। ऐसी क्या फरमाइश कर दी उन्होंने? मेरी इकलौती बच्ची है, मैं उनकी हर फरमाइश पूरी करूंगी। माना कि हमारे इंग्लैंड में कोई ऐसे महल वगैरह भी नहीं है। फरमाइश तो ऐसी है कि आप सारी दुनिया के खजाने देकर भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगी। ओहो भाई, ऐसा क्या कह दिया ज़ेबुनिसा ने? कहा है कि शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। अरे ज़ेब, वकार अचानक? भाई इसमें अचानक की क्या बात है? अपने घर भला कोई इतला देकर आता है? क्यों मिनाहिल? क्यों? आखिर क्यों? आस्ता बोलो मिनाहिल, अगर आंटी ने सुन लिया तो। सुन क्यों नहीं लेती वो? मेरे दिल की धड़कनों और सच के सिवा सब कुछ सुनाई देता है उन्हें। देखो, मैं समझ रही हूँ कि तुम किस अज़ियत से गुजर रही हो, लेकिन अभी तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। आज तक मैं बर्दाश्त ही तो करती आई हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो मिनाहिल, मेरी बात सुनो। देखो, अगर आंटी को ये सब कुछ पता चल गया तो उनके दिल पर। और ये सब ना जानकर कौन सा खुश रहेंगी हमेशा वो?
तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। मगर एक एहसान कर दो मुझ पर। देखो बेटा, वकार ने जो किया गलत किया, मगर अब उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया है। मुझे लगता है उसे तो नहीं, लेकिन आपको वकार की गलती का एहसास जरूर हो गया आंटी। तुम्हारा दिल दुखा हुआ है बेटा, जो दिल चाहे कह लो तुम, मगर सच तो ये है कि वकार थोड़ी देर के लिए बहक गया था। और अगर ये गलती मैंने की होती तो क्या वकार का दिल इतना बड़ा है कि? ये सब बातें इस मसले का हल नहीं है। देखो बेटा, कल बेशक इनकार कर देना, मगर आज अपनी माँ को कुछ देर के लिए सुकून से सोने दो। इनकार पहले भी आप ही ने किया था और आज भी इनकार आप ही करेंगी। रही बात मेरी माँ की, तो उन्हें मेरे पहलू में बहुत सुकून से नींद आती है। मिनाहिल, अब आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है वकार। मुझे लगता है कि मैं अब माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में तुम अब कभी भी किसी को कुछ भी देने के काबिल नहीं हो। हमारा साथ ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता रहा कि तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं था। और अच्छा हुआ कि इस बात का एहसास तुमने मुझे खुद ही दिला दिया। गलती मेरी है और हार भी मेरी ही होनी चाहिए। हार तुम्हारे लिए सिर्फ एक लफ्ज है, मगर मेरे लिए एक हकीकत। इसलिए मुझसे अब किसी भी उम्मीद की हमदर्दी मत रखना। तो तुम फैसला कर चुकी हो? मैं फैसला सुन चुकी हूँ। शायद वकार तुम्हारे काबिल ना हो। अगर वो भी चला गया तो तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी मिनाहिल। तुम्हारा हर फैसला मेरे खिलाफ ही क्यों होता है? नजर का फर्क है। तुम रास्ता देखती हो और मैं मंजिल। तुम्हारी नजर में क्या वकार मेरी मंजिल है? तुम्हारी मंजिल सुकून है और रास्ता वकार, और शहरियार बंद गली है। ये तुम कैसे कह सकती हो? हो सकता है अगर हो सकता तो कब का हो चुका होता। अगर तुमने वकार से रिश्ता नहीं जोड़ा तो सोचो सलमा आंटी का क्या होगा। तुमने एक बार भी सोचा है कि वकार से रिश्ता जुड़ने के बाद मेरा क्या होगा? वकार उस इंसान से तो बेहतर है जो तुम्हारी माजूरी के बारे में जानने के बावजूद भी तुमसे लाताल्लुक है। क्या है? मैं अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप नहीं जानते थे दूसरी तरफ कौन है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पर और कोई फोन नहीं करता। ऐसा भी क्या हो गया शहरयार? ना कुछ हुआ है और ना ही कभी कुछ होगा। आपको जितनी जल्दी इस बात का यकीन आ जाए बेहतर होगा। तो क्या मेरी माजूरी मेरा कसूर है? तो आपकी माजूरी मेरा कसूर भी तो नहीं। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी।
अपनी नासमझी का इल्जाम मुझ पर क्यों थोपती हैं आप? बराए मेहरबानी मेरा वक्त और अपने अल्फाज जाया होने से बचाइए। दिस इज 555-771। मनाहिल खान के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतजार करें। मनाहिल, क्या आप फोन के पास हैं? लगता है मैं शायद पहले पैगाम की तरह अपना आखिरी पैगाम भी खुद से नहीं दे पाऊंगा। मैं जानता हूं ये 3 दिन आप पर भारी थे। सुकून से मैं भी नहीं रहा, क्योंकि ना तो वकार का अमल ठीक था और ना ही आपका। सुना था मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मगर भूल गई थी धोखा कम से कम मोहब्बत में जायज़ नहीं। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है जो बिन देखे बिन जाने हो गई? जो देखकर और सोचकर की जाए वो मोहब्बत नहीं, सौदा होती है। यकीन कीजिए ये भी सौदा ही है, और वो भी घाटे का। मैं जज्बात को नापने और तोलने के फन से ना वाकिफ हूँ, शायद इसीलिए वो सब पाने में नाकाम रही जिसकी आरजू की। मोहब्बत आरजू से नहीं, कोशिश से मिलती है मनाहिल। मैं तो कोशिश के भी काबिल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोशिश किए बगैर हार जाने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैं हार नहीं, हकीकत मान रही हूँ। हकीकत ये है मनाहिल कि आप सहारे की तलाश में गलत दर पर दस्तक दे बैठी हैं। सुना था मोहब्बत खुद सहारा होती है। ठीक सुना है आपने, मगर एक तरफा मोहब्बत सहारा नहीं बोझ हुआ करती है। पहली बार मैंने आपकी आवाज़ में लर्जिश महसूस की है। शायद आपको खुद अपनी बात पर एतबार नहीं।
आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है, पर हकीकत तो यह है कि हमारे दरमियान ना ही कभी कुछ था और ना ही कभी कुछ होगा। अगर आपको मुझे छोड़कर जाना ही था तो मुझे यहाँ तक लाए ही क्यों? अगर पल्लू किसी कांटे में अटक जाए तो उसे घर नहीं ले आते, उसे दामन छुड़ा लिया करते। अगर आप यही चाहते हैं तो आइंदा हमारी इस तरह बात कभी नहीं होगी। खुदा हाफिज। मनाहिल, तुम्हारा भी और मेरा भी। सलमा आंटी, आपने मुझे बुलाया? दरवाज़ा बंद करो। मैं तो समझती थी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मनाहिल की खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन अब एहसास होता है मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। कैसी बातें कर रही हो सलमा? इस सब में हमारी खुशी भी तो। मुझे खुशी है कि वासिफ सिद्रा या मनाहिल की तरह बेवकूफ या तुम दोनों की तरह शातिर। आंटी, अगर आप हमारे घर आई हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे कह गुजरे। ताल्लुकात बिगाड़ कर ताल्लुकात खत्म करना मेरी आदत नहीं है, इसलिए जो कुछ भी कह रही हूँ गौर से सुनो। सलमा, ऐसा भी क्या हो गया? एहसास कभी कभी औलाद को खुशियां देने के बजाय उनको सांस लेने की जगह देना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये फैसला करके आई हैं कि आपको ये रिश्ता खत्म करना है तो इस तमहीद की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे, मैं मनाहिल की तरह अपनी परवरिश से मजबूर हूं, वरना मैं सबसे पहले वो रिश्ता तोड़ती जो तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह के दरमियान है। सलमा, सलमा मेरी बात तो सुनो। अब क्या करोगे तुम? वही जो हमेशा से मेरा मुकद्दर है, इंतज़ार। खुशियां पाने के लिए इंतजार नहीं, कोशिश करते हैं मनाहिल। मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहती हूँ। वो मौका जो फकार ने तुम्हें नहीं दिया, वो मौका जो शायद शहरियार की सूरत में किस्मत तुम्हें देना चाहती है। समझ नहीं आ रहा तुम क्या बातें कर रही हो। शहरियार आम लड़कों जैसा नहीं लगता। वो ना तो तुम्हें हमदर्दी की भीख देना चाहता है और ना ही तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि तुम्हें पाकर वो कुछ खो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें ये दरिया तन्हाई पार करना है मनाहिल। साहब आ रहे हैं। थैंक यू।
हेलो शहरयार, आई एम सॉरी, मैं आपका उठकर इस्तकबाल नहीं कर सकती। आप? रमजान बाबा ने तो कहा था कि मैंने झूठ कहा था। मुझे डर था कहीं आप मिलने से इनकार ना कर दें। सुना था झूठ के पैर नहीं होते, आज देख भी लिया। आप चाहे कितनी ही कड़वी बातें क्यों ना कर लें, मैं आज सब कुछ कहे सुने बगैर नहीं जाऊंगी। दूसरों की तो खैर है, पर आप कब तक खुद से झूठ बोलती रहेंगी? मैंने अपनी हालत के बारे में आपसे कभी झूठ नहीं कहा। अधूरा सच मुकम्मल झूठ की तरफ पहला कदम होता है। अगर मैं कदम बढ़ा सकती तो मेरा हर कदम आप ही की जाने पड़ता। ख्वाब और जाल में कोई फर्क नहीं होता, इन्हें बुनने वाले एक दिन इन्हीं में फंस जाते हैं। मोहब्बत के ख्वाब देखना कोई जुर्म तो नहीं। किसी के कंधे पर पैर रखकर चढ़ना नाकाबिले माफी जुर्म है। तो आप समझते हैं मैं जिंदगी का सफर आपके सहारे जीना चाहती हूँ? तो क्यों बाज नहीं आती आप? आज क्यों पहुंच गई मेरे घर तक? मैंने जिंदगी में न कभी प्यार किया न पाया, मगर न जाने क्यों मुझे ये महसूस होता है कि अगर कभी मोहब्बत हुई तो ऐसी ही होगी। आज मैं यहाँ आपको पाने नहीं, एक बार देखकर भुलाने के लिए आई हूँ। दिमाग खराब हो गया आपका। आप मेरी मेहमान हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या कहूं मैं आपसे कि आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएं। चली जाऊंगी। मॉम बाहर मेरा इंतजार कर रही है। अगर आज मैं हार गई तो उनके साथ इंग्लैंड चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तो आप चली क्यों नहीं जाती? आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती मिनाइल साहिबा। आप ही ने कहा था मोहब्बत आरज़ू से नहीं कोशिश करने से मिलती है। क्या मेरी ये कोशिश आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? नहीं रखती, क्योंकि आप ये कोशिश मुझे पाने के लिए नहीं, खुद पर कुछ साबित करने के लिए कर रही है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि मैं मौत के खौफ से डरकर मरने वालों और मुश्किल से घबरा जाने वालों में से नहीं हूं। अब आप चाहेंगी या खुद दरवाजे तक छोड़कर आऊं आपको? शहरयार, आप देख नहीं सकते? ओह, इसीलिए आप मेरी मोहब्बत को कबूल करने और मुझसे मिलने से कतराते थे। मोहब्बत कितनी ताकतवर क्यों ना हो, तो मासूरों का बोझ नहीं उठा सकती मिनाहिल। मोहब्बत ताकतवर होती नहीं शहरयार, वो तो ताकत देती है। चली जाइए मिनाहिल, चली जाइए। हम दरिया के किनारों की तरह साथ चल भी नहीं सकते। अगर सूरजमुखी सूरज से मुंह मोड़ ले तो जानते हो अंजाम क्या होता है। देखकर सामने सोफा। जानते हो इंसान मुकम्मल कब होता है?
जब उसे कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसमें वो सब हो, जिसकी उसे आरज़ू भी हो और ज़रूरत भी। तो तुम क्या चाहती हो? सारी उम्र तुम्हारे इशारों पर ही नाचता? ला 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 हे 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 हो आ हा हा ला 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 हे 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 ला 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 हे हे ला ला